तो पंजाब नेशनल बैंक में 1000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो ओपनिंग डेट कब से है? 7 फरवरी से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। लास्ट डेट है 25 फरवरी। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट कब होगा? मार्च अप्रैल में टेंटेटिव है। पीएनबी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? सबसे पहली है ऑफिसर क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है, स्केल 1 है। और कितनी वैकेंसीज है? 1000 वैकेंसीज है। सैलरी कितनी रहेगी स्टार्टिंग में आपकी? 36,000 बेसिक, प्लस नीचे देखिए लिखा हुआ है डीए, एचआरए, लीज एकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड अदर पर्क्स शेल बी एज पर बैंक रूल्स। तो 36,000 प्लस डीए अभी कितना चल रहा है? 46%। 36,000 का 46% और जोड़ लीजिए, जो हर 6 महीने में बढ़ता है। और जनवरी का भी ड्यू है, वो बढ़ने वाला है, लगभग 4% बढ़ेगा, तो 50% के आसपास हो जाएगा। और एचआरए 8 और 16% बेस्ड ऑन सिटी, और अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी। 1490 क्या है आगे? 36,000 जब आप स्टार्टिंग में होगी बेसिक, एक साल बाद आपकी 1490 इंक्रीमेंट होगी, फिर अगले साल 1490 होगी, ऐसे 7 साल तो होती रहेगी। उसके बाद आपकी हो जाएगी 46,430 बेसिक, उसके बाद 1740 बढ़ेगी, ऐसे ये स्केल दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजर फॉरेक्स। फॉरेक्स मैनेजर की पोस्ट है, 15 वैकेंसी है, 48,170 स्टार्टिंग में आपकी बेसिक पे रहेगी, प्लस एचआरए डीए जो मैंने अभी आपको अलाउंसेस बताए वो सारे आप जोड़ लेना। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, 5 वैकेंसी है, 48,170 बेसिक प्लस अदर अलाउंसेज। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी सीनियर मैनेजर की 5 वैकेंसी है, 63,840 बेसिक प्लस अदर अलाउंसेज। टोटल हो गई 1025 वैकेंसीज। तो अगर आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई करें। और तो सभी डिटेल आगे देंगे अभी। रिजर्वेशन आप देख लीजिए, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। अच्छा, क्रेडिट ऑफिसर की 1000 वैकेंसी है, तो इसमें एससी की है 152, एसटी की 78, ओबीसी की 270, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 100 और जनरल की है 400। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में जैसे ओसी मतलब ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड, एचआई मतलब हियरिंग इंपेयर्ड, वीआई मतलब विजुअली इंपेयर्ड, और आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ऐसे आगे बाइफर्केशन दी गई है। तो ऐसे ही आप हर एक वैकेंसी की बाइफर्केशन देख लीजिए। अगर मैं सबको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे नोट दिया गया है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी फॉर विच नो वैकेंसी हैज बीन अनाउंस्ड आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज अनाउंस्ड फॉर ऑन रिजर्व कैटेगरी। मान लीजिए ऊपर आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है तो वो जनरल कैटेगरी में आराम से अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। तो ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब होती है, आपको पता है पीएनबी बैंक ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, देश के कोने कोने में, तो कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिलहाल तो वैसे आप जॉब लीजिए, पोस्टिंग की बाद में देखी जाएगी। अच्छा, रिगार्डिंग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक बार आप पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी आप देख लीजिए। अच्छा, मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क। अच्छा, क्रेडिट ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 1 जनवरी सन 2024 को देखी जाएगी 21 वर्ष, और अधिकतम 28 वर्ष। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं अभी है क्या नहीं नीचे। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चार्टेड अकाउंटेंट हो आप। आगे लिखा है सर्टिफिकेशन वैलिड। अच्छा, सीए का कोर्स तो हमेशा वैलिड होता है जब तक आपकी मेंबरशिप रहती है लाइफ टाइम, तो इसलिए इन्होंने लिख दिया नील, इसका कोई एंड डेट नहीं होती है। और पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, नील, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि जो अभी न्यूली रिक्रूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने अभी सीए फाइनल का पीछे रिजल्ट आया था वो भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और मैं तो वैसे चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस मांगना भी नहीं चाहिए, जब वो आर्टिकलशिप करते हैं 3 साल की तो वहाँ पर उनको पूरा एक्सपोजर मिल जाता है। चलिए खैर, आगे लिखा डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो डिजायरेबल क्या है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, सीए के साथ साथ और क्या हो आप, और लिखा है कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट हो आप। अगर ये भी नहीं है तो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए हो आप, फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से होती है। अब तो इसका रुझान काफी बढ़ गया है, पहले नहीं था इतना। चलो आगे है, फुल टाइम एमबीए हो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या उसके समकक्ष हो। विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, AICTE UGC, विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपके होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये वाली डिग्री है, लास्ट वाली एमबीए हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, तब आपके 60% होने चाहिए, बाकियों में ऐसा नहीं है। अच्छा, फॉरेक्स मैनेजर
मिनिमम एज 25, अधिकतम 35, फुल टाइम MBA हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो मैनेजमेंट में 60% मार्क्स के साथ। मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। डिजायरेबल है सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेक्स हो आपके पास। अच्छा, मैंडेटरी आगे लिखा है मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना अनिवार्य है। डिजायरेबल है फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, मिनिमम 25 साल की उम्र और अधिकतम 35, फुल टाइम डिग्री हो बैचलर ऑफ इंजीनियर बीटेक में, कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर फुल टाइम MCA हो फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज 60% मार्क्स के साथ। मैंडेटरी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन हो आपके पास, सिस्को सर्टिफाइड हो। ये सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो IT में, ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी। डिजायरेबल क्या है, फुल टाइम डिग्री इन MTech। सर्टिफिकेशन, ये सारे और भी सर्टिफिकेशन दिए गए हैं, ये आप एक बार पढ़ लें। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी सीनियर मैनेजर, 27 से 38 साल तक आपकी एज हो, फुल टाइम डिग्री हो बैचलर में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक में, कंप्यूटर साइंस, वही एग्जैक्टली जो ऊपर पढ़ा था अभी, और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। डिजायरेबल क्या है, फुल टाइम MTech। ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस मैनेजिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी में हो। In above cases where MBA or PGDM or equivalent is mentioned as criteria for education qualification, following guidelines will be applicable. The course is required to be of 2 years duration. अगर आपके पास MBA की है तो आपने 2 साल की हो कम से कम। The course should be full time हो। देखिए ये गाइडलाइंस किस चीज़ के लिए है, MBA या फिर PGDM के लिए है। द कोर्स शुड बी फुल टाइम होना चाहिए। कोरस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम, डिस्टेंस मोड नहीं चलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लें क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट कोरस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम डिस्टेंस से करते हैं, तो वो नहीं चलेगी, साफ साफ लिख दिया यहाँ पर, इसलिए उन्होंने बार बार ऊपर लिखा था फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम। इन केस ऑफ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, वन ऑफ द 2 फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो जो भी इन्होंने स्पेशलाइजेशन मांगी है वो आपके पास होनी चाहिए। The level of education qualification prescribed for the post is minimum. Candidate must possess above qualification, post qualification, work experience as on closing date of registration. तो क्वालिफिकेशन कब देखी जाएगी, 25 फरवरी 2024 को। एक्सपीरियंस भी इसी दिन देखा जाएगा। एज देखी जाएगी 1 जनवरी सन 2024 को। द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एंड सर्टिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर इतना। तो देखिए, मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट नहीं आया अभी 25 फरवरी 2024 से पहले, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेशन या डिग्री होनी चाहिए। Candidate must specify indicate the percentage obtained in graduation, post graduation, diploma calculated to the nearest 2 decimal। तो देखिए जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो नियरेस्ट 2 डेसिमल तक आप निकालें। जैसे मान लीजिए द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी नोट दैट इज 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। तो 59.99% को 60% से कम माना जाएगा। Calculation of percentage. The percentage of marks shall be arrived at by dividing the marks obtained by the candidate in all the subject in the all semesters years by aggregate maximum marks in all the subject in all semester year irrespective of honors, optional, additional, optional subject if any. This will be applicable for those universities also where class grade is decided on the basis of honors marks only. मान लीजिए आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है तो सारे का मार्क्स आप सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको टोटल करने होंगे, जितने में से आए हैं उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपको परसेंटेज निकालनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखें तभी आप फिल करें, और इस पूरे नोटिफिकेशन को आप खुद भी पढ़ें। जॉब रोल आप एक बार देख लीजिए कि आपको पता है क्रेडिट ऑफिसर की क्या होती है, क्रेडिट वर्टिकल्स, कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स, ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है जब आप जॉब करेंगे, तो एक बार आप इसे पढ़ लेना। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर जॉब रोल दे दिए गए हैं। अच्छा, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। SC ST को 5, OBC को 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10, एक्स सर्विसमैन 5, पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, जो 1984 के दंगे हुए थे, उन्हें भी 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। आगे देख लेते हैं कोई मेन पॉइंट यहाँ पर है तो वैसे मैंने आपको सभी मेन बातें बता दी हैं, बस अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना जैसे ही खुलेगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा बाय पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू ओनली। तो फॉलोड बाय क्या है, इंटरव्यू भी होगा आपका। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इसमें 2 ही पार्ट है ना, 2 है। और पार्ट 1 में रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट 25-25 50 मार्क्स के, मैक्सिमम मार्क्स आपके हो गए इस प्रकार से 25-25 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 120 मिनट मिलेंगे आपको। पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक फॉर ईच रॉन्ग आंसर गिवन
बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज का नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है तो मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है वो वाला। बाकी जो पार्ट 1 के हैं वो एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा दोनों ही पार्ट के लिए। Candidate have to qualify all the tests of part 1 and part 2, that is professional knowledge test will be evaluated only for those candidate who qualify in each paper in part 1. Candidate have to qualify all the tests of part 1 and part 2, सभी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। That is professional knowledge test will be evaluated only for those candidate who qualify in each paper in part 1. तो part 1 अगर आप क्लियर करेंगे तभी आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द कैंडिडेट। तो सेक्शनल मार्क्स अभी नहीं बताए गए हैं। इंटरव्यू भी होगा। कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक इन पार्ट 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड एज पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जितने मार्क्स होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के, उस आधार पर आपको एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट वो भी आपको लाने होंगे। पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से 45% मार्क्स आपको लाने होंगे मिनिमम। और कितने हो गए 45%? 22.5 नंबर फॉर SC/ST कैंडिडेट, और 50% आपको लाने होंगे बाकी कैटेगरीज के लिए। देखिए SC/ST के लिए 45% लाने अनिवार्य है इंटरव्यू में, बाकी के लिए 50% 25 नंबर लाने अनिवार्य है। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू विल बी प्रोविजनली सिलेक्टेड for issuing offer of appointment on the basis of aggregate score obtained by them in part 2 and interview। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी? प्रोफेशनल नॉलेज के आधार पर और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, आप देख सकते हैं। हरियाणा में आप देख सकते हैं हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, ऐसे ही आप बाकी स्टेट में भी देख लीजिए। और अनफेयर मीन्स का आप इस्तेमाल ना करें। ऑनलाइन अब आपको आवेदन करने हैं इनके, जैसे ही आवेदन खुलेंगे तो मैंने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। pnbindia.in आप यहाँ पर जाएंगे तो आप जाकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फीस रिजर्व कैटेगरी की 50 रुपये लगेगी प्लस GST, टोटल हो गए 59 रुपये। और बाकी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपये प्लस 18% 1180 रुपये। 7 फरवरी से 25 फरवरी तक आपके पास आवेदन करने का समय है। अभी आवेदन ऑनलाइन शुरू नहीं हुए हैं। वेबसाइट है PNB India। इसके अलावा और कहीं पर जाकर आप अप्लाई ना करें। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन आवेदन है तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। सभी प्रकार के मोड आपके पास उपलब्ध हैं। फोटोग्राफ का साइज, सिग्नेचर का साइज जैसे इन्होंने बताया है उतना ही अपलोड करें, अन्यथा आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। अच्छा, बॉन्ड भी है यहाँ पर आपको फिल करना होगा। स्केल 1, 2, 3 के हिसाब से 1 का 1 लाख, 2 स्केल के लिए अगर आप आते हैं जो मैंने ऊपर बता दिया था आपको 2 लाख और 3 लाख, और बॉन्ड का पीरियड भी यहाँ पर दिया गया है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू नोट दैट इफ सिलेक्टेड दे विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंडेमनिटी बॉन्ड विद सियोरिटी फॉर सर्विंग द बैंक फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, अन्यथा आपको ये पेमेंट करनी होगी। तो ये पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।